Assalamu alaikum, dear friends. My name is Raheel Nawaz and welcome to forexusta.com. Today is our topic is relation and correlation pairs, currency pairs. ये relations कैसे बनते हैं और relation and correlation में क्या फर्क है और जो currencies का आपस में मुमासलत है या currencies की आपस में एक लड़ाई है उससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं और ये करेंसीज आपस में मिलके कैसे काम करती हैं और इनके जो करेंसी का रिलेशन है इससे हमने कैसे फायदा उठाना है और अगर रिलेशन नहीं है, अगर मुखालफत है तो उससे हमने कैसे अर्न करना है, इसको आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप गौर करें हमारे आज के पहले पेयर का, जिसका नाम है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी बेस कर रहा है जी दो पेयर्स के ऊपर, जिसमें यूरोप की करेंसी एंड यूनाइटेड स्टेट की करेंसी मौजूद है। आपको इसकी मूवमेंट H1 पे टाइम फ्रेम H1 है और आपको इसकी मूवमेंट साफ दिखाई दे रही है। दूसरा पेयर जी हमारा यूएसडी CHF है। हमारी जो एग्जांपल में ये बेस कर रही है टू करेंसीज के ऊपर, एक है यूएसडी और दूसरा है स्विस फ्रांसिस जो है ये करेंसी है। इसके ऊपर इसको हम अमूमन CHF के नाम से जानते हैं। तो इसका ये दोनों पेयर्स आप देखें और इन दोनों पेयर्स की मूवमेंट आप देखें तो आपको दोनों पेयर्स में वाजिया एक चीज नजर आएगी कि ये एक दूसरे के उलट काम करते हैं। यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी CHF नीचे आएगा, यूएसडी CHF अगर नीचे जाएगा तो यूरो यूएसडी ऊपर आएगा। ये कोरिलेशन है। ये देखें जरा आप, पहला एक छोटा सा थोड़ा सा अंदाजा लेने के लिए हम कुछ ड्रॉ करते हैं। सो यहां पे देखें, ये मार्केट तकरीबन साइडवे और यहां पे भी साइडवे। मार्केट नीचे गई यूरो यूएसडी की तो CHF यूएसडी की ऊपर चली गई। अब यूरो यूएसडी की ऊपर गई तो CHF यूएसडी उतना ही नीचे आ गई। ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। नजर आ रहा है आपको? यूरो यूएसडी ऊपर गया, यूएसडी CH नीचे आया। यूएसडी CHF जो है वो ये साइडवे मार्केट हो गई, यूरो यूएसडी आल्सो साइडवे। अब यूरो यूएसडी ऊपर गया, यूएसडी CHF नीचे आया। यहां तक तो आपको समझ आ रही होगी कि ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ सफर करते हैं और इन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। ये एक पेयर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। आज आप इसको स्टडी करेंगे तो कल हम इंशाल्लाह और भी पेयर्स देखेंगे। ओके जी, यहां तक समझ आ गई? चलें जी, आपने कोरिलेशन देखा है तो हम एक रिलेशन का पेयर भी देखते हैं। ये है जी यूरो JPY। यूरो JPY है जी, आप इसकी मूवमेंट नोट करें। इसको भी मैं इसी तरह यहां पे सेट कर देता हूं। और दूसरा पेयर है जी CHF JPY। अगर हम इनको मिला के आपस में देखें तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों एक तरह से मूव कर रहे हैं। अगर यूरो JPY ऊपर जा रहा है तो CHF JPY आल्सो गोइंग अप। मूवमेंट नजर आ रही है? ये है इनका है आपस में रिलेशन। ये काम तकरीबन एक जैसा कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक बात मैं भी आपको स्टार्ट में ही थोड़ा सा याद दिलवा दूं कि आपने ये समझ लेना कि ये दोनों
लफज बलफज एक दूसरे के साथ चलेंगे या कदम से कदम मिला के चलेंगे, थोड़ा बहुत फर्क होएगा, लेकिन ये एक जैसा ही काम करेंगे। समझ आ रही है कुछ रिलेशन एंड कोरिलेशन की? यहां पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी बना के रखे हुए थे आपके लिए। जिस तरह ये एक स्क्रीनशॉट है यूरो यूएसडी और सीएचएफ यूएसडी का, जिनमें इनका कोरिलेशन दिखाया गया है कि ये एक दूसरे के कितना खिलाफ चलते हैं। और ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है यूएसडी सीएचएफ नीचे आ रहा है, यूएसडी सीएचएफ नीचे आ रही है। इनकी मूवमेंट आप देखें जरा मिला के आपस में, तो आपको नजर आएगा काफी ज्यादा जो है वो फर्क है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसा टीम वर्क करके ऐसे प्लानिंग करके चलते हैं। और एक और स्क्रीनशॉट है एक्चुअली मेरे पास, ये इसको देखें जरा। इन्होंने एक ही चार्ट पे जो है वो दो करेंसीज यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ ड्रा किए हुए हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करते हैं। आप देखोगे जहां जहां यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है वहां वहां यूएसडी सीएचएफ नीचे आ रहा है। यहां पे यूरो यूएसडी रेड लाइन में है और यूएसडी सीएचएफ जो है वो ब्लू लाइन में है। समझ आ रहा है आपको? ये है जी कोरिलेशन, और कोरिलेशन का क्या फायदे हैं और इस पे कैसे ट्रेड करनी है, इसको आज हम देखेंगे। एक और स्क्रीनशॉट है जी मेरे पास, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और फिर शायद हम आगे चलें। नहीं मिल रहा। ओके, दैट्स इनफ। यहां तक समझ आ रही है आपको? ओके, अब ये क्वेश्चन आपका आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों पेयर आपस में एक दूसरे के खिलाफ वर्क कर रहे हैं, या ऐसा क्यों होता है कि दोनों पेयर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये कोई स्क्रिप्ट है, प्लानिंग है, या फिर क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको जाहिर है ये क्वेश्चन आपके अंदर में आया होगा और आपको ये भी जानने की होगी कि यार इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। ये पूरी कंडीशन में जो नजर आ रहा है, इससे हम कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चंस और कुछ लोग तो इतने तेज होंगे जिन लोगों ने प्लानिंग भी बना ली होगी कि मैंने उधर बाय करना है इधर सेल करना है। तो अभी रुक जाएं, अभी कोई प्लानिंग आपने नहीं बनानी, अभी जब तक कि ये मैं दो टॉपिक जो है वो मुकम्मल ना कर दूं। भाई क्या हर दफा ऐसा ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं हर दफा ऐसा ही हो, ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। सैयद अब्दुल खालिक ने क्वेश्चन पूछा है कि हर दफा ऐसा ही होगा। नहीं, अभी तो ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, आगे चल के इनके वीक पॉइंट्स भी हम देखेंगे और हम देखेंगे कि ये कहां कहां पे नाकाम होते हैं और कहां कहां। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन वहीं पे रह गया कि ऐसा क्यों होता है कि ये एक जैसी मूव करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ मूव करते हैं। बिल्कुल भी ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है या कोई गेम नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी अलग अलग तरह से बिहेव कर रही होती है। तो इन दोनों को आपस में मिलाना या ये कहना कि अगर दूसरे की करेंसी ऊपर चली गई तो इसकी करेंसी डेफिनेटली नीचे आएगी, कुछ इनमें चीजें समझने वाली कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं वो आपको समझने चाहिए और फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह अभी देखें यूरो यूएसडी का पेयर है, जो हमारा पहला पेयर है,
यहां पे यूरो यूएसडी दो पेयर्स हैं, आप यूएसडी को पकड़ लें और अब आए यूएसडी सीएचएफ में। इन दोनों पेयर्स में, ये दोनों दो जो पेयर्स हैं हमारे, इन दोनों में एक करेंसी सेम है जिसका नाम यूएसडी है। ठीक है, अब जो एग्जांपल के तौर पे हमने दूसरा पेयर, दूसरी एग्जांपल ली थी, उसमें यूरो जेपीवाई एंड सीएचएफ जेपीवाई थे, तो वहां पे जो जापानीज करेंसी थी वो दोनों पेयर्स में सेम थी। नजर आ रहा है आपको? पॉइंट समझ रहे हैं मेरा आप? अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों सेम वर्क कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ वर्क कर रही हैं। चलिए, अगर नहीं समझ आया तो हम इसको मजीद डिटेल में और डेप्थ में देख लेते हैं अभी। ओके जी, अगर आप हमारी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आए, लाइक यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ में, तो वहां पे जो दो पेयर है यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ, उनमें जो एक करेंसी सेम है, ये दोनों की खिलाफ मूवमेंट कुछ इसका भी इसमें हाथ है। लाइक जब यूएसडी अप होता है, यूरो यूएसडी में जब यूएसडी अप होता है तो डेफिनेटली यूरो वीक होएगा, लेकिन यूएसडी स्ट्रांग हुआ है तो जरूरी नहीं कि यूएसडी स्ट्रांग हो और वो सीएचएफ को भी मात दे। हो सकता है कि वहां पे कुछ और तरह की मूवमेंट आपको, यानी कि खिलाफ तवक्को जिसको कहते हैं, मूवमेंट दिखाई दे। ऐसा होने की वजूहात तकरीबन 4-5 हैं। लाइक अब पाकिस्तान में अगर चीजें महंगी होती हैं तो उसके पीछे जो बहुत ज्यादा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडिया और पाकिस्तान में जब चीजें महंगी होती हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है पेट्रोल का। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली बाकी जो अशियाए जिंदगी की जरूरियात है वो भी महंगी हो जाएंगी। या फिर यह वजह होती है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। ये दो मेजर आपको चीजें समझ में आई? जैन भाई, अब हम ये जो बात कर रहे हैं ये कर लें या फिर इसको छोड़ के आपका जो यूरो यूएसडी के एनालिसिस की तरफ आ जाएं? क्या कहते हैं आप? हमने जो टॉपिक पकड़ा हुआ है इसको कंटिन्यू कर लें या छोड़ दें? थैंक यू जी। ओके, तो मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि जो हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में जो चीजें महंगी होने की वजूहात क्या है कि हमारे पाकिस्तान में अगर पेट्रोल महंगा हो तो सारी चीजें एकदम महंगी हो जाती हैं, और अगर टैक्स वगैरह में ज्यादती हो तो भी चीजें महंगी हो जाती हैं। अब नो डेज आजकल क्या है कि पाकिस्तान में पेट्रोल दिन ब दिन सस्ता हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है पेट्रोल, तो पाकिस्तान में जो चीजें हैं वो भी सस्ती होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो सिर्फ एक एलिमेंट ने पूरी कंट्री के इकोनॉमी पे इफेक्ट डाला। एक एलिमेंट कौन सा है? वो है पेट्रोल, या फिर आप टैक्स लगा लें या आप पेट्रोल लगा लें। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा जो पेट्रोल है ये इसका फैक्ट आम आदमी से लेके एक अमीर आदमी तक जाता है, और हर चीज जो हम यूज करते हैं वो महंगी हो जाती है। इसी तरह यूएसडी या यूरो या सीएचएफ, ये किसी ना किसी, इनकी इकोनॉमी किसी ना किसी चीज के साथ मुंसलिक होती है, ऐसी चीज जो बहुत जरूरी हो। लाइक गोल्ड, नोट कीजिएगा प्लीज, गोल्ड है। बहुत ज्यादा करेंसीज हैं जिनकी इकोनॉमी इफेक्ट करती है जब गोल्ड महंगा हो या सस्ता हो। जिस तरह कनाडा है, कनाडा में अगर तुम गोल्ड और ऑयल की प्राइसेस में अगर कमी या ज्यादती हो रही है तो कनाडा में जो है वो उसकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा और करेंसी में फर्क पड़ेगा।
अभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कनाडा से तो पेट्रोल या गोल्ड नहीं निकलता, तो फिर उसकी करेंसी पे क्यों इफेक्ट पड़ता है? इसलिए पड़ता है बिकॉज उस कंट्री में जितनी भी ऑयल निकालने वाली या गोल्ड निकालने वाली जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा वो कनाडा की कंपनीज हैं, जो दूसरी कंट्रीज में जाके ऑयल और जो है वो गैस और गोल्ड निकालती हैं। समझ आइए आपको? तो उस जो वहां की चीजें हैं जो यूज ज्यादा होती हैं, या वहां की कंट्री की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिलने की वजह से करेंसी में उतार चढ़ाव आता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। गोल्ड की कीमत कम या ज्यादा होने से करेंसीज को इफेक्ट पड़ता है। लाइक हम कह देते हैं कि यूरो को इफेक्ट पड़ता है, CHF को इफेक्ट नहीं पड़ता। हम मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं, ये एक अंदाजे के तौर पे, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। अब गोल्ड का रेट हो गया अप, गोल्ड का रेट अप होने की वजह से USD की करेंसी को जो है वो झटका लगता है और वो डाउन आ जाती है, जबकि CHF की CH को इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे कायम रहती है। यूरो को इफेक्ट पड़ा, CHF को इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये इस तरीके से भी एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे कि CHF को एक एज मिलेगा और वो पावर में आएगी, और यूरो को जो है वो एज नहीं मिलेगा और वीक होगी क्योंकि उसकी करेंसी को। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं। बिहाइंड द सीन सारे फंडामेंटल काम हो रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। ये थोड़ा सा ना हम बुनियाद बना रहे हैं ना अपने टॉपिक की, ताकि आपको एक वजह समझ आ जाए। हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लाइक यूरो JPY एंड CHF JPY। अब जापान में गाड़ियों की इंपोर्ट और गाड़ियां बहुत ज्यादा बनती हैं और पूरे दुनिया में सप्लाई होती हैं, और जापान की जितनी भी चीजें हैं वो पूरी दुनिया में जाती हैं। अब जापान में क्या है कि अगर आप हमारे जो एग्जांपल में दोनों पेयर हैं, यूरो JPY और CHF JPY, दोनों में जापान की जो है वो करेंसी दोनों में सेम है। अगर जापान को इफेक्ट होता है कहीं पे भी और उसकी करेंसी डाउन या अप होगी, तो दोनों में वो सेम डाउन या अप होगी, क्योंकि यहां पे वो तकरीबन सेम काम कर रही है। नोट, यहां पे भी वो तकरीबन वाला सीन है। अगर आप 100% एक्यूरेसी कहें या 100% ये एक दूसरे के काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जस्ट एग्जांपल आपको थोड़ा सा आपकी जो है वो बेस बनाने के लिए आपको मैंने दी है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो, लेकिन ये सारे फंडामेंटल इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से ये मार्केट में रिलेशन एंड कोरिलेशन का कंसेप्ट आता है। आपको समझ आई मेरी बात या नहीं? हाँ जी इमरान गानी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर दोनों करेंसीज के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हो तो क्या उनमें भी रिलेशन एंड कोरिलेशन हो सकता है? या हो सकता है, लेकिन आपको उनके चार्ट को देखना पड़ेगा। और ये मैं रिलेशन एंड कोरिलेशन के जितने भी पेयर हैं वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस करेंसी के अप जाने से कौन सी करेंसी डाउन जाएगी। अगर गोल्ड अप जाता है तो कौन सी करेंसी डाउन जाएगी, अगर यूरो USD अप जाता है तो कौन सी करेंसी डाउन जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपको दे भी दूंगा। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझें ताकि अपनी स्ट्रेटेजी को आप सही तरीके से बिल्डअप कर सकें। सॉरी यासर, दोबारा क्वेश्चन पूछें। हाँ जी हैं बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं सारे, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई मेरी। मेरे अंदाजा है कि हम 3 या 4 वेबिनार इसके ऊपर करें, और करने भी चाहिए, और इसको सही तरीके से समझें और इसके ऊपर जामिया स्ट्रेटेजी बनाएं। सिर्फ ये
रिलेशन एंड रोल कोरिलेशन के ऊपर। यहां पे आप ये तो ख्वाजा यासिर, ये तो जो मैं बता रहा हूं, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं वो चीज मैं दिखा रहा हूं, वो मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोई ऐसा पेयर बताएं जिसमें सेम ना हो, तो ये आप जब यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ का चार्ट ओपन करेंगे तब आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी उसी टाइम। आपको उसी टाइम ये प्रैक्टिकल, तभी तो मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिकल किया करें डेली। अच्छा, यहां पे याद रखें, आज हमारा पहला लेक्चर है ऑन रिलेशन एंड कोरिलेशन पेयर के ऊपर, और आज मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि हम थ्योरिकल इसको डिस्कस करें, ज्यादातर हम चार्ट्स की और एनालिसिस के ऊपर बात नहीं करेंगे। सो आप लोगों ने अभी से अपनी स्ट्रेटजीज या ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट कर देनी इस पे। लाइक यूरो यूएसडी अप जा रहा है तो आप यूरो यूएसडी पे बाय की ट्रेड लगा दो और यूएसडी सीएचएफ पे सेल की ट्रेड लगा दो, तो अगर जाएंगी तो दोनों प्रॉफिट में जाएंगी, अगर जाएंगी तो दोनों लॉस में चली जाएंगी। हमने इसके ऊपर मुकम्मल स्टडी करना है, और हमने इसके ऊपर मुकम्मल स्टडी करने के बाद एक मुकम्मल स्ट्रेटजी बनानी है, फिर आप ट्रेडिंग कीजिएगा। ये जो कंसेप्ट है, ये जो आम मिलते हैं कंसेप्ट, हमें गूगल पे या फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिलती हैं, वो क्या है और हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, ये हमारे आज के और अगले सेशंस में ये सारा कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, और हम मजीद इसको पढ़ेंगे, और कुछ चीजें जो नहीं होती यूट्यूब और दूसरे चैनल्स पे, जो नहीं पढ़ने को मिलती या देखने को मिलती रियलिटीज, स्पेशली उनमें से एक है, तो वो उसको भी हमने डिस्कस करना है। और आप लोगों का काम ये है कि मैंने पढ़ाता जाना है आपको, आपने उनमें से नेगेटिव पहलू तलाश करने हैं, और जहां पे लॉस होने के ज्यादा चांसेस हो या जहां पे हमारी स्ट्रेटजीज को साथ एग्री ना कर रहे हो, वो पॉइंट्स मेरे साथ शेयर करने हैं और उनके ऊपर हमने डिस्कस करना है। सो आपको रिलेशन एंड कोरिलेशन की समझ आ गई तो मैं आगे चलूं। अगर आपको थोड़ी भी समझ आई है तो बताएं, और अगर नहीं समझ आई फिर भी आप बताएं, ताकि हम आगे चलें, या मैं थोड़ा सा रिपीट करूं इसको। आपको मेरे स्टाइल का पता है कि मैं एक चीज को 2-3 दिन मुसलसल डिस्कस करता हूं, और उसके ऊपर मुकम्मल हम बार बार अलग अलग तरीकों से उसकी डेफिनेशन शेयर करता हूं। तो मैं कल आपके साथ आज मैं थोड़ा सा ना लाइक आज मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल में एक्सप्लेन किया, कल मैं इसको कोशिश करूंगा कि प्रोफेशनल अंदाज में आपको डेफिनेशंस दूं इनकी। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो अपने नोट्स भी बना सकें इसके ऊपर। ओके जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अब आगे चलते हैं। फर्ज करें मैंने एक आपको बहुत पहले एक चीज कही थी कि यार अगर आपको एक पेयर की भी या एक करेंसी की भी समझ आ जाती है, तो डेट मीन कि आप उस करेंसी से लेके उससे रिलेटेड 3-4 या 5-6 पेयर हैं, उन सब पे ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक आपको पता चल गया कि यूरो जो है वो वीक होने वाला है, तो सबसे पहले आप यूरो यूएसडी पे जाओगे, वहां पे जाकर यूरो को सेल करोगे। लेकिन यूरो को सेल करने से पहले आप यूएसडी की कंडीशन चेक करोगे, क्या यूरो वीक हो रहा है, क्या यूएसडी भी वीक होएगा, या फिर यूएसडी थोड़े स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। इसी तरह आप यूरो सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, यूरो पाउंड और यूरो कैड, जितने भी यूरो से रिलेटेड पेयर हैं, सबके ऊपर जाके चेक करोगे कि यूरो के अगेंस्ट जो पेयर है वो स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल, अभी मैं पेयर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंगल करेंसी के फंडामेंटल इफेक्ट या टेक्निकल इफेक्ट या एक छोटा सा न्यूज या हिंट मिलने की वजह से आपने 7-8 पेयर पे प्रॉफिट कमा लेना है। आपको कम से कम भी 7 या 8 ट्रेड्स मिल जाएंगी। वो कैसे, अभी देखते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। मैं चाह रहा हूं आज हमारा सिंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि हम आगे चल सकें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन ऑल यूरो पेयर्स। यूरो यूएसडी पहले ओपन है हमारे, यूरो जीबीबी,
यूरो AUD, यूरो CHF, यूरो JPY, और कौन सा जी यूरो का, यूरो NZ, और जी यूरो का यूरो CAD जी। ये अगर मैं यूरो के ही पेयर देखूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यूरो के पेयर कितने हो गए हैं जी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर तो यूरो के ही हो गए। अगर डैट मीन कि मैंने यूरो की एक न्यूज निकाल दी तो मुझे 7 पेयर पे चांसेस हैं अच्छी ट्रेड मिलने के। चलें कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए हमारा। मैं सब पेयर्स की सेटिंग कर दूं आपके सामने। यूरो USD ऑलरेडी है जी इसकी। ओके यार, यहाँ पे जहां पे आपको क्वेश्चन, यहाँ जहां पे आपको समझ नहीं आएगी वो फौरन आपने पूछ लेना ताकि हम आगे चल सके। बाद में आप वो पुराने वाला क्वेश्चन ना पूछें। मैं चाहता हूं कि हमारे पास 3 या 4 दिन है, आराम आराम से जाएं लेकिन पावरफुल प्लान के साथ और सब कुछ क्लियर करने के साथ जाएं। तो क्वेश्चन आपने बीच में ही आपने पूछ लेने जो भी आपके क्वेश्चन हुए। ओके सर USD बट यूरो एंड CHF क्या चक्कर है? अब मंजर बात मुझे समझ नहीं आई। सर ये मंथली कैंडल कैसे देख डेट को बदलती है या खत्म होती है? ऑब्वियसली नासिर भाई, कैंडल का नाम, टाइम फ्रेम का नाम है मंथली, तो डैट मीन मंथ जब खत्म होगा तो ही वो कैंडल बदलेगी ना। अभी जो मार्च की कैंडल चल रही है वो 31 मार्च को जाके खत्म होगी और 1 अप्रैल को नई कैंडल बनेगी। ऑब्वियसली इसमें मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं था ये। ओके मंदर भाई, हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए, वेबिनार के एंड पे मैं इंशाल्लाह आपको माइक पे लूंगा। ओके जी, 7 पेयर हमने ओपन किए हैं यूरो पाउंड का। सबसे पहले यूरो पाउंड की अगर हम कंडीशन देखें डे 1, तो हम देख रहे हैं कि ये बाय पे जा रहा है यूरो GBP, यानी कि यूरो पाउंड बाय जा रहा है। ये बाय हो रहा है मुसलसल कोई तकरीबन नवंबर 2015 से ये बाय हो रहा है। ओके जी, दैट मीन कि यूरो और GBP का मुकाबला इतना सख्त नहीं है। अब हम देखते हैं यूरो AUD, तो यूरो AUD डाउन आ रहा है। यहां पे यूरो को इतनी कामयाबी नहीं मिल रही जितनी GBP के साथ मिल रही है। आगे चलें जी, तकरीबन यहां पे जो है नवंबर से तकरीबन ये भी अप ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में डाउन आया। ये यूरो के पेयर्स देख रहे हैं हम, और यूरो का कंसेप्ट और यूरो का सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरो अपने पेयर्स जो करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट कैसा जा रहा है। यहां पे यूरो CHF में भी बाय हो रहा है। ओके, यूरो JPY डाउन, तकरीबन साइडवे मार्केट हम इसको कह सकते हैं, ना अप ना डाउन, लेकिन यह कि हाँ तकरीबन साइडवे है। यूरो कैड यूरो कैड भी तकरीबन नवंबर से अप गई और फिर फरवरी से, यानी कि फरवरी 2016 से दोबारा नीचे आना स्टार्ट हुई। लुक, करेंसी एक है यूरो,
लेकिन उसका काम हर पेयर के साथ अलग अलग है। आपको कहीं पे भी नहीं नजर आया होगा कि यूरो यूएसडी अगर बाय हो रहा है तो यूरो जीबीपी भी बाय हो या यूरो कैड भी बाय हो, ऐसा नहीं है। आपको दोनों साइड के जो करेंसीज हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है और दोनों साइड की जो करेंसीज हैं उनको आपने नोट करना है लाजमी। कुछ लोगों ने समझा है कि ये कोई ट्रिक है जो अभी बताएंगे। सर ये ट्रिक नहीं है, ये बाकायदा एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं होगा जिस तरह के अक्सर वो सेल करने वाले प्रोडक्ट सेल करने की तारीफ करते हैं, ये उस तरह काम नहीं करेगा। हाँ, इसमें आसानियां जरूर हैं, वो इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एक। ओके जी, ये यूरो के हमने सारे पेयर इसलिए देखे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर मुझे यूरो की न्यूज मिलती है कि यूरो बाय हो रहा है या यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हर पेयर पे यूरो को बाय कर लेना है। नहीं, हमने हर पेयर की अलग अलग जो एनालिसिस करने हैं और जो दूसरी करेंसी है उसकी भी माइंड में रखना है कि वो करेंसी क्या चाह रही है या वो करेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, उस करेंसी को भी देख के फिर हमने डिसीजन लेना है। ओके, ये बात क्लियर होगी। आज हमने तय कर ली और आज हमने करके भी देख ली कि अगर मुझे कोई न्यूज मिलती है यूएसडी की, यूरो की, पाउंड की और जेपीवाई की, तो मैंने जस्ट उसके ऊपर रिलाई नहीं करना, मैंने दोनों पेयर्स को देखना है और फिर बाद में मैंने कोई ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। ओके, कंसेप्ट इज क्लियर। और आज हमने फाइनल भी कर लिया। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक तो हो गया। हमने सबसे पहले पढ़ा कि रिलेशन एंड कोरिलेशन क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एक जो करेंसी है, लाइक वो कोई भी हो, यूरो, यूएसडी या कोई भी एक करेंसी अगर अप हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेंसी हर एक पेयर के ऊपर एक तरीके से काम करेगी। ये दो चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये एक किस्म की आप कह लें कि ये बेस क्लियर हो जाती है। सो गोइंग टू बैक अवर टॉपिक। ले जी, यहां पे अब 4 करेंसीज या 3 करेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। जब हम रिलेशन या कोरिलेशन की तरफ आते हैं, यहां पे एक करेंसी नहीं है। पहले हमने एक करेंसी का देखा, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे 3 करेंसीज इन्वॉल्व हैं। पहली करेंसी यूरो, यूएसडी और तीसरी करेंसी सीएचएफ। अब हमें इन 3 करेंसीज का एनालाइज करना होगा अगर हमने ट्रेड लेनी है, लाइक बाय की, सेल की, या हमने इन फॉलो करना है इसको रिलेशन और कोरिलेशन को। तो कभी भी आप बाय या सेल नहीं करेंगे इसको देखते हुए कि यार ये दूसरा करेंसी तो बाय हो रही है इसको सेल कर दूं, या दूसरी सेल हो रही है इसको बाय कर दूं, या यार इसमें तो दोनों का रिलेशन है, एक को बाय कर रहा हूं तो दूसरी को भी बाय कर दूं। सिर्फ और सिर्फ मेरा आज का वेबिनार का मकसद ये था कि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए कि कभी भी एक करेंसी की बेस के ऊपर आपने जो हर करेंसी के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है और फैसला नहीं करना, दोनों को देखना है या तीनों को देखना है। ये चीज, ये आदत बनानी है और आज हमने देख भी लिया इसको। ठीक है, अब मैं कल आपके साथ क्या शेयर करूंगा। कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सारा कैसे काम करता है, ये पेयर्स और ये करेंसीज कैसे काम करती हैं, या रिलेशन कैसे बनते हैं इनके, या कोरिलेशन कैसे बनते हैं, और लास्ट में जो हम देखेंगे कि रिलेशन और कोरिलेशन से फायदा कैसे उठाना है, और परसों हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। आज जो मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं वो होमवर्क आपने करना है। वो होमवर्क आपने ये करना है कि आपने देखना है, आपने खुद से ऑब्जर्व करना है कि ये करेंसीज कैसे काम करती हैं और ये इनका रिलेशन और कोरिलेशन कैसे बनते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ क्यों चली जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ क्यों काम करती हैं, ये देखना है। और
आपने ये देखना है कि हमें इसके ऊपर कैसे बेनिफिट होगा। थोड़ी सी एफर्ट आपकी तरफ से रिक्वायर है, थोड़ी सी रिसर्च आपने करनी है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप लिखे हैं गूगल पे, लिखने जाके रिलेशन एंड को रिलेशन इस तरह के गूगल पे कीवर्ड लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आर्टिकल आ जाएंगे, जिनको पढ़ने या देखने की बाद आपके कंसेप्ट थोड़े थोड़े बनेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर कल थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके आए। मैं आपको जो चीज देने चाह रहा हूं वो थोड़ी सी और टिपिकल हो जाएगी अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो, या आप इस चीज को नहीं देखेंगे तो। जिस तरह के ये डबल है, यूरो यूएसडी ऊपर जाएगी, डाउन होएगी, यूएसडी सीएचएफ यूएसडी जेपीवाई डाउन होगी तो यूरो जेपीवाई डाउन जाएगी। ये इस तरह के कुछ कंसेप्ट हैं, ये थोड़े से और मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले थोड़ा सा खुद होमवर्क करें, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कल मजीद बात करेंगे। इससे रिलेटेड अभी आपने रिसर्च करनी है और अपने जो है वो क्वेश्चन आपने लिखने हैं। कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। जी प्लीज पूछें, अभी तक के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, नो क्लियर, आई हैव क्वेश्चन। जी सिराज भाई पूछें प्लीज। लेकिन ये अब आप क्लियर का मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ था, सब कुछ ये ना ये है और ना सब तो कुछ यहां पे मैंने खुद क्लियर किया है। कुछ चीजें हैं जो हमने अभी पढ़नी है और वो कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। आज हमने तकरीबन 5% या 10% मैंने सिर्फ आपको टच दिया है ताकि आप को पता चले ये भी कोई चीज है। विल दिस कोरिलेशन वर्क ऑन, नहीं सॉरी सराज, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको मोर क्लियर करने से पहले मैं चाहूंगा कि कल आप इसका रिप्लाई दें मुझे। या ओवरव्यू के तौर पे मैंने बता दिया आपको, नहीं ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये सारे टाइम फ्रेम पे एक साथ काम नहीं करता। जी जी नासिर भाई प्लीज पूछें आप। हाँ इंशाल्लाह मैं चाहूंगा। नासिर भाई पहले तो आप ये बताएं कि आपके कितने लेक्चर हुए, अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं? मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, या फिर आप सपोर्टर रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं? उसी हिसाब से रिप्लाई कर सकता हूं आपको, क्योंकि अभी आप न्यू हैं और काफी पीछे हैं। ओके जी, कल हम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे ऑन रिलेशन एंड कोरिलेशन। कल मैं कोशिश करूंगा कि नए वर्जन के साथ आऊं, एक नए अंदाज के साथ आऊं और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज के साथ आऊं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ी तैयारी करके आए ताकि मुझे टफ टाइम दे सकें। ठीक है जी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भी हो जाएगी थोड़ी देर में। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल विद मोर फॉर मस्ती। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज, और दुआओं में जरूर याद रखें।